एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो अपने जीवन को लेकर बहुत चिंतित रहता था। उसे लगता था कि उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आना चाहिए, जिससे उसके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी ना रहे। उसके पास खूब धन हो और खूब प्रसिद्धि हो, वह जहां जाए उसे सम्मान मिले। परंतु उसके जीवन में कुछ भी नहीं बदल रहा था, क्योंकि वह कुछ करने की बजाय बस सही समय का इंतजार कर रहा था और समय उसके कुछ करने का इंतजार कर रहा था। उसकी इस आदत के कारण उसका मन दुखी रहने लगा। उसके मन में नकारात्मक विचारों का वास होने लगा। उसे हर चीज में कमी नजर आने लगी। जब भी वह कुछ करने का मन बनाता तो अचानक उसके मन में विचार आता कि शायद उससे ये काम सही ढंग से नहीं हो पाएगा। उसे लगने लगा कि शायद वह कुछ करने के लायक ही नहीं है, और इसका परिणाम ये हुआ कि उसका जीवन पहले से भी ज्यादा दुखमय हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकले, कैसे वह कोई ऐसा काम करे जिसमें वह सफल हो सके। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन उसे अपनी इस समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा था। उसी दौरान उनके गांव में एक साधु आए, जिनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। सब लोग ऐसा कहते थे कि उनके पास हर समस्या का हल मिल जाता है। जब उस व्यक्ति ने यह सुना कि एक साधु उनके गांव में आए हैं, तो वह बिना कुछ सोचे समझे अपनी समस्या लेकर तुरंत उस साधु से मिलने चला गया। साधु को प्रणाम कर उसने अपनी समस्या साधु को बताई। उसने कहा, भंते, मैं अपने जीवन में बदलाव चाहता हूं, परंतु मुझे कोई सही राह नहीं मिल रहा, जिसके कारण मेरे मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं और दुख हमेशा मुझे घेरे रहता है। जब भी मैं कोई काम करने जाता हूं तो मन में विफलता का विचार पहले ही आ जाता है। अब आप ही बताएं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं एक सुखद जीवन जी सकूं। साधु ने उस व्यक्ति की पूरी बात सुनी और उस व्यक्ति को दूसरे दिन सूर्योदय के समय आने के लिए कहा। दूसरे दिन वह व्यक्ति उस साधु के पास गया। साधु पाठ पूजा के बाद सैर के लिए निकलने ही वाले थे। उन्होंने उस व्यक्ति को अपने साथ चलने के लिए कहा। चलते चलते वे दोनों खेतों के पास पहुंचे। तब साधु ने गेहूं की फसल की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या तुम बता सकते हो कि इस खेत में यह फसल कैसे उगी होगी? उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, पहले खेत को जोता गया होगा, फिर उसमें बीज डाला गया होगा, उसके बाद समय समय पर पानी दिया गया होगा, तभी यह फसल उगी होगी। उस व्यक्ति ने पूरी प्रक्रिया को बताते हुए उत्तर दिया। थोड़े और आगे चलने पर उन्होंने देखा कि एक खेत में घास ही घास थी। एक बार फिर साधु ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि इस खेत में यह घास किसने उगाई होगी? वह व्यक्ति बोला, गुरुदेव, घास कौन उगाता है? यह तो अपने आप उग जाती है। जब खेत में किसी और चीज का बीज नहीं डाला जाएगा तो उस खेत में घास ही उगेगी। तब साधु ने कहा, बस तुम्हारे इन्हीं उत्तरों में तुम्हारी समस्या का हल छिपा है। साधु ने उस व्यक्ति को समझाना शुरू किया, मानव का मन भी एक खेत की ही तरह होता है। इसमें तुम जो भी बीज डालोगे तुम्हें वही फसल मिलेगी। अगर तुम इस पर काम करते रहोगे, इसमें सकारात्मकता के बीज बोते रहोगे, तो ये तुम्हें सफलता की ओर बढ़ाएगा। और इस घास वाले खेत की तरह यदि तुम अपने दिमाग पर अच्छे बीज नहीं डालोगे और तुम अपने आप को और अपने दिमाग को खाली रखोगे, तो तुम्हारे दिमाग में नकारात्मकता व अन्य कई सारी बीमारियों की वृद्धि होगी। बदलाव तभी संभव है जब हम व्यर्थ की चिंता को छोड़कर और सही समय की प्रतीक्षा न करते हुए अपने वर्तमान में ही वह काम करें जो हमें करना है। उस व्यक्ति को यह बात समझ में आ गई कि अगर मन को सही दिशा में लगाना है तो उसे सही दिशा की तरफ बढ़ना होगा। मन रूपी खेत का सही प्रयोग ही जीवन में बदलाव ला सकता है। इसे खाली छोड़ देने से इस पर आलस और नकारात्मकता अपनी सतह जमा लेते हैं। जैसे कि खेत को खाली छोड़ देने से उसमें घास अपने आप उग जाती है। आप मन के कहे पर मत चलिए, बल्कि मन को अपने कहने पर चलाइए। नमो बुद्धाय।